अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। हमल में हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा होता है, इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चल सकता है, और इसके असरात बच्चे माँ पे क्या हो रहे होते हैं, बच्चे माँ को क्या क्या नुकसानात है, कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बच्चे और माँ को हो रही होती हैं। लास्ट पे हम देखेंगे इसकी मैनेजमेंट, कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो और इसको मैनेज कैसे कर सकते हो। तो इस सारे टॉपिक को देखने के लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर। अगर तो एक फीमेल का ब्लड प्रेशर पहले नॉर्मल है, यानी हमल से पहले उसका बीपी नॉर्मल आ रहा था, तो हमल के दौरान जब वो चौथे से 5वें महीने के पास पहुंचती है, 5th मंथ की प्रेगनेंसी जब हो जाती है, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई आना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर उसका बीपी 140/90 से ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है, इसका ब्लड प्रेशर हमल में ज़्यादा होता है। अब इसकी कॉजेज़ क्या क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसकी वजह में अगर तो पेशेंट प्राइमरी ग्रेविड है, यानी उसका पहला बच्चा है, तो उसमें बीपी हाई हो सकता है। इसके अलावा अगर तो उसकी एज ज़्यादा है, जैसा कि उसकी ना एज 30 से क्रॉस है, तो उसका बीपी हाई होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा अगर तो पायरा है, जैसे कि उसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिलीवरीज हैं, तो उसमें भी इस हमल में ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर तो पेशेंट का पहले से बीपी हाई रहता है, यानी वो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, तो उसका हमल में भी ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं, हो सकते हैं। तो इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा इसकी कॉजेज़ हैं, लेकिन वो डिटेल में चले जाएंगी। हाइपरटेंसिव की 3 अक़साम हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में, प्री क्लैम्शिया, क्लैम्शिया और गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंसिव। ये इसकी अक़साम है कि अगर ब्लड प्रेशर, ये बहुत डिटेल है, मैं आपके साथ बहुत सिंपल और जो रूटीन में जिसकी आपको समझ आ जाए, मैंने आपके साथ वही शेयर करना है। तो और इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या हो सकता है, एक पेशेंट को क्या फील होता है जब उसके ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बीपी हाई होने के दौरान कोई साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हमारा बीपी हाई रहता है, लेकिन जब वो चेक करवाते हैं तो उसको पता चलता है कि हमारा बीपी हाई है। तो आपने अगर तो आप प्रेग्नेंट है तो आपको चाहिए कि आप अपना रूटीन के साथ ब्लड प्रेशर देखो, ताकि अगर तो आपकी ज़्यादा रीडिंग्स आती है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर आता है, तो आपको ट्रीट किया जाए। अब इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको, अगर तो आपको साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये होंगे, उनमें जो कॉमन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डिजीनेस हो सकती है आपको, उसके अलावा आपको धुंधलापन, आपको नज़र सही नहीं आएगा, आपके स्वेलिंग होगी फेस के ऊपर, आपकी आईज़ के अराउंड, आंखों के इर्द गिर्द आपको स्वेलिंग हो सकती है, देखने में आपको मुश्किलात होगी, और हेडेक हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, पेट में पेन भी हो सकती है। इसके अलावा आपको जो एंजाइटी, परेशान आप रहोगे। और अगर तो आपको सीवियरिटी वाले साइन सिम्टम है, यानी अगर को आपको बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उसमें आपको नींद सही नहीं आएगी, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और एडिमा होगा आपके पाँवों पे, आपकी आंखों के इर्द गिर्द, और इसके अलावा आपके बॉडी पे एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और आपको हेडेक रहेगी, नोजिया वॉमिटिंग भी फील होगी। तो ये वो साइन सिम्टम्स हैं जो कि एक पेशेंट को फील हो रहे थे, या वो बता रही होती है, या देखने में मिलते हैं। इसके अलावा इसका असर बच्चे और माँ पे क्या हो रहा हो। एक फीमेल का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसके दौरान उसका जो असर होता है वो बेबी पे होता है, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं पहुंच रही होती। बच्चे, माँ के जो ब्लड होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाता है। अगर तो माँ को ब्लड प्रेशर हाई रहने का मसला है, तो वो ये होता है कि बच्चे को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा होता है, जिससे बच्चा वीक होता है। बच्चे को IUGR, यानी बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो बेबी पे हो रहा होता है। एक तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और उसके साथ साथ उसको पूरी जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती, तो बच्चे को ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि जब वो पैदा भी हो जाता है, उसके बाद भी उसको नर्सरी में रखा जाता है, और उसके बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा उसको देखा जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसको ऑब्जर्व कर, इस चीज़ों से बचने के लिए आपको चाहिए कि पहले अपना ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड आप ज़रूर रखें। ये बात होगी कि बच्चे पे इसके क्या क्या असरात हो रहे हैं। और माँ पे जो इसके असरात हैं, अगर तो उसको सीवियर हाइपरटेंसिव है, तो उसमें उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसा कि उसको फिट्स पड़ सकते हैं, उसको यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा
मतलब सीवियरिटी वाली प्रॉब्लम्स हैं जो माँ के हो रही होती हैं। अब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? इसको ट्रीट करने के लिए अगर तो आपको अभी स्टार्ट जो हाइपरटेंसिव है, अगर तो आपको अभी से स्टार्ट हुई, तो आप जो कॉमन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है जो कि बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट इसको इस्तेमाल करवाती है, तो मिथाइल एल्डोमेट 250 mg से स्टार्ट करवाते हैं। इसकी डोज़ हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो देखने के बाद अगर तो पेशेंट के ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो उसके बाद हम इसकी डोज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। इसके साथ और भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन जैसे कि लिबिटालोल, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो मेडिसिन हैं जो कॉमन है, जिनका इस्तेमाल आपने देखने में भी आपको मिला होगा कि इसका इस्तेमाल बहुत सारा करवाया जाता है और ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। और इसके अलावा टेस्ट भी करवाए जाते हैं। यूरिन का एक टेस्ट बहुत कॉमन है जो कि किया जाता है, जिसमें प्रोटीन देखा जाता है। अगर तो यूरिन में प्रोटीन है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पेशेंट है उसके जो गुर्दे हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, और उसके साथ साथ पेशेंट की कंडीशन भी ख़राब हो जाती है मज़ीद। तो और भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता है। यूरिन का मोस्ट कॉमन है, जिसमें देखा जाए कि आपके यूरिन में प्रोटीन की जो लेवल है वो कितना आ रहा है। वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती है वो प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसी पेशेंट्स हैं जब वो बेबी की ग्रोथ जो है वो नहीं जा रही होती, मतलब वो बेबी जो है वो पूरे टर्म पे नहीं जा रहा होता, तो उनकी जो डिलीवरी है वो टाइम से पहले हो जाती है, उनको लेबर पेन पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो उससे ये होता है कि बेबी ज़्यादातर तो सर्वाइव करते ही नहीं है, क्योंकि प्री टर्म डिलीवरीज की वजह से बेबीज़ की डेथ हो जाती है। तो आपने इस चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना है। घर में आपको चाहिए कि आप शुरू से ही, अगर तो आपको ये सिम्टम्स नहीं है तो फिर भी आप अपना ब्लड प्रेशर जो है वो शुरू के महीनों में करवाना शुरू कर दें, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आपका बीपी हाई होता है, लो होता है, या आपकी क्या कंडीशन। क्योंकि जब हमारे पास ऐसा होता है कि जब पेशेंट तब आता है जब उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है, या उसके जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर की भी बहुत सारी इकसाम है। सीवियरिटी पे जब वो जाता है तब वो आता है कि हमें ये सब कुछ हो रहा है, तब आपको कॉम्प्लिकेशंस होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती है। तो इसीलिए खुदारा आपको चाहिए आप शुरू में ही इसको कंट्रोल करो, शुरू में ही जाके अपना ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड करवाओ, साथ में अपनी शुगर देखो, क्योंकि आप फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर अच्छी वीडियो आप तक आसानी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।